नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आपके सामने इस वीडियो का जो एक पार्ट 15 है, जो कि नॉलेज इज़ पावर के बारे में मैं हर हफ्ते आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस पार्ट 15 में मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए रखा है, जो राम के जीवन में, भगवान श्री राम जो है, उनके जीवन में से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान राम से मिलने वाली सीख जो कि आपके जीवन में आपको सफल बनाने के लिए बहुत बहुत मायने लगती है। आशा करता हूँ कि आपके जीवन को सफल बनाने के लिए राम की कुछ चंद बातें, राम के कुछ चंद गुण जो हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा एक वीडियो जो कि भगवान श्री राम के ऊपर उनके कुछ गुण जो है हमें हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम का सबसे पहला जो अपना एक गुण था, क्योंकि भगवान श्री राम बहुत गंभीर प्रकृति वाले इंसान थे, क्योंकि खुद तो भगवान थे, विष्णु अवतार थे, लेकिन क्योंकि वो मानव अवतार में थे तो उनका स्वभाव जो था, उनकी प्रकृति जो थी, वो गंभीर स्वरूप की थी और सदा के लिए हमेशा सौम्य प्रकृति में रहने वाले भगवान श्री राम थे। दोस्तों, सौम्य प्रकृति में जब से हम बचपन से, जब रामायण का अंत होता है तब तक, जब रामायण पूरी होती है तब तक, जब राम की जो इस प्रकृति के बारे में जितने भी हमने रामायण में सुना है, तो बहुत गंभीर और सौम्य प्रकृति वाले ही रहे हैं। दोस्तों, धीर गंभीर प्रकृति, कभी मुख पर क्रोध तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, चाहे कठिन परिस्थितियों हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो। लेकिन राम का जो मुखाकृति है, राम का स्वभाव जो है, उनका दृष्टिकोण जो है, उनकी पूरी प्रकृति गंभीर और सौम्य प्रकृति में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहला उनका जो गुण, जो हमारे जीवन में हमें खुद अपनाना चाहिए और राम से, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, तो उनकी सबसे पहली जो एक बहुत अच्छी बात है, वो खुद एक आदर्श बने। पूरे जीवन में बाल्य अवस्था से लेके बड़े हुए और रामायण, रावण का अंत करके सीता जी को वापस लाके जब अयोध्या का राजा बने, तब तक के लिए राम खुद लोगों के लिए, उनकी राज्य की प्रजा के लिए, हम सब के लिए आज भी एक आदर्श बने रहे हैं। दोस्तों, भगवान राम ने खुद उस रास्ते पर चल के हमें जो कुछ दिखाया, जिसे लोग, हम सब आदर्श मानते हैं, जहाँ जहाँ पर अपना एक अलग सा रोल उन्होंने खुद प्रदर्शित किया है, वहाँ एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, चाहे वो बालक के रूप में, चाहे वो एक पुत्र के रूप में, चाहे वो एक पति के रूप में, या फिर एक राजा के रूप में, या फिर जंगल यानी कि वनवास के दौरान जहाँ भी जाते थे, वहाँ पर जितने भी लोग थे, ये सारे लोगों के हमेशा आदर्श बने रहे। तो दोस्तों, पूरे जीवन के दौरान जितने भी चढ़ाव उतार आए, ज्यों ज्यों वो अयोध्या की ओर, या फिर अयोध्या से वनवास के दौरान, या फिर वनवास से लंका की दौरान आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, खुद रावण से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जब वापस आए, वापस आने के बाद जब राज्य का कारोबार संभाला, राजगादी संभाली अयोध्या के राजा के तौर पे, तब तक के लिए हम सब के लिए एक आदर्श
और उसी टाइम उनकी प्रजा भी, सब प्रजा उनको एक आदर्श मानते थे। उनके जो भी निर्णय थे, उनका व्यवहार जो भी था, उनका उनका एक पति के रूप में या फिर पुत्र के रूप में या फिर एक राजा के रूप में जो भी उनका व्यवहार था, ये लोगों के लिए अपने आप में एक आदर्श बन जाता था। तो राम का जीवन है, पूरा जीवन हमारे लिए एक आदर्श बन के रह गया है दोस्तों। इसीलिए हमारे एक आराध्य देव बने हैं राम। दोस्तों, पूरी जो प्रजा थी अयोध्या की, तो अयोध्या में एक एक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग, उनकी पूरी प्रजा राम को एक आदर्श ही मानते थे। और रामचरितमानस में से हमें बहुत कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो राम, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रोल हो या फिर राजा वाला, पति वाला रोल हो या पुत्र वाला, या फिर एक बड़े भैया के रूप में जहाँ पर भी उन्होंने अपना रोल निभाया है, आदर्शवादी नेता भी बने, राजा के रूप में लोगों के नेतृत्व किया, अयोध्या की रक्षा की, वो भी एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के राम ने, जिस कारण से लोग आज भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर दूसरा उनका जो गुण मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो राम जब भी वनवास के दौरान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी टीम, उनके पास जो टीम थी, ये सारी टीम का वो प्रोत्साहित करते रहे। सारी टीम को, वानर सेना को, पूरी वानर सेना को उन्होंने एक प्रोत्साहित करने का बहुत अच्छा काम किया, जिस कारण से वो वानरों की मदद से, पूरी वानर सैन्य की मदद से रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त करके सीता जी को वापस लेके अयोध्या वापस जा सके। तो भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना को इस तरह से प्रोत्साहित किया, हमेशा करते रहे। और उन्होंने बहुत ही कम समय में, जब लंका में जाना था और पूरा समुद्र को पार करना था, तो एक अच्छे टीम लीडर के रूप में वानरों को प्रोत्साहित करके असंभव ये पुल बनाना था, ये पुल बनाना, समुद्र में ब्रिज बनाना, असंभव सा कार्य भी उन्होंने वानरों को प्रोत्साहित करके पूरा किया था और लंका में प्रस्थान किया था। तो दोस्तों, एक अच्छे टीम लीडर के रूप में, एक अच्छे नेतृत्व के रूप में अपनी पूरी वानर सेना को प्रोत्साहित हमेशा करते रहे। तो यही तो है एक राजा का गुण, एक अच्छे पुरुष का गुण, एक अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण है कि वो अपनी टीम को, अपनी टीम में शामिल हुए लोगों को युद्ध के दौरान या फिर अपने जीवन कार्य के दौरान वो प्रोत्साहित करते रहे। तो ये अच्छी एक हमारे लिए भी सीख बन सकती है। उसके अलावा उनका तीसरा जो गुण है वो सामाजिक समानता। दोस्तों, सामाजिक समानता के लिए वनवास के दरमियान राम ने जब शबरी से भेंट की और शुरू में अयोध्या से जब निकले, तो सरयू नदी को पार करने के लिए जब केवट को गले लगाया और उसके बाद बहुत समय के बाद चित्रकूट से प्रस्थान करके जब शबरी को मिले, ये दोनों वनवासी लोग थे, जिसे आज हम SC/ST या फिर वनवासी लोग बोलते हैं। तो ऐसे वनवासी पिछड़े लोगों को भी राम ने गले लगाया है। दोस्तों, ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा होता है। तो आज भी हमारा नेतृत्व, हम सबको या फिर हमारे नेतृत्व को राम के जीवन में से ये बहुत अच्छी सीख मिलती है कि पिछड़े लोगों को, वनवासी लोगों को या हमारे से छोटे लोगों को भी गले लगाना चाहिए, उनको स्वयं स्वीकृत अपनाना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ताकि उन लोगों में हमारे लिए विश्वास पैदा हो सके। तो राम ने ये सामाजिक समानता का काम किया है दोस्तों। और ये देखिए, जब राम अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान करते थे और जब बीच में सरयू नदी पार करनी थी, तो ये केवट जो उनको नाव में नदी पार करवाता है,
उसको भी उन्होंने गले लगाया था। और वनवास के दौरान शबरी के जूठे बेर भी राम ने बहुत प्यार से खाए थे। तो ये उनकी सामाजिक समानता, सब लोगों में समान भाव से देखना, सब लोग एक समान है चाहे किसी भी जाति से हो, ये सब बातें, यानी कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता का भाव हमें राम से, अपने राम के जीवन में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये राम का, भगवान श्री राम का बहुत अच्छा एक गुण था। उस कार्य के दौरान राम ने हमें ये शिक्षा देने के लिए, सीख देने के लिए ही राम ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। दोस्तों, राम के जीवन में से सीख पाने के लिए ये भी बहुत अच्छा एक उनका जो गुण है, शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्थान के दौरान पूरे 14 वर्षों के दरमियान दोस्तों भगवान श्री राम के मुख के ऊपर कभी क्रोध नहीं आया है। राम को आत्म प्रचार कभी भी पसंद नहीं था। वे चुपचाप रह के अपना काम करना ही पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को भी अधिक बताना चाहते ही नहीं थे। राम कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं और लोगों में अपनी पसंद बनाऊं, लोग मुझे चाहने लगे, लोग मेरी वाह वाह करे या मेरा प्रचार करे या मेरी कुछ बखान करे मेरा, ये राम को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास के दौरान 12 साल तो केवल चित्रकूट में ही बिताए थे। समझो, ये बहुत अच्छी जानने वाली बात है। 12 साल उन्होंने 14 साल में से 12 साल तो सिर्फ चित्रकूट में ही बिताए थे। लेकिन चित्रकूट में जब 12 साल तक वो रहे तो सारे आसपास के लोग वनवास के दौरान उनको समझने लगे और पहचानने लगे। भगवान श्री राम खुद नहीं चाहते थे कि लोग मुझे एक भगवान के रूप में देखें और मेरी पूरी पहचान उनके पास आ जाए। खुद विष्णु भगवान के अवतार थे, खुद साक्षात भगवान थे, मनुष्य रूप में थे, तो उन्होंने मर्यादा का पूरा पालन किया और अपने प्रचार प्रसार पे ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं दिया और प्रचार प्रसार उनको पसंद ही नहीं था। तो 12 साल के बाद उनको पता चला कि मेरी चारों तरफ वन में प्रशंसा हो रही है, तो तुरंत उन्होंने अपना प्रस्थान शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। तो किष्किंधा की ओर जब वो आगे बढ़े तो ये सारी जो वनवास की प्रक्रिया थी चलने की, उस दौरान राम ने कभी भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जब भी आगे बढ़े तो पूर्ण शांति के द्वारा ही आगे बढ़े हैं। कभी भी उन्होंने शांति का भंग नहीं किया है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आई, चाहे ऐसी विपरीत परिस्थिति जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी, लोगों ने भी कभी सोची नहीं होगी, ऐसी परिस्थितियां जब निर्माण हुई, आखिर में जब रावण साधु वेश में आके सीता का अपहरण कर लेते हैं, तो उस दौरान भी राम ने कभी शांति का भंग नहीं किया है। इतना क्रोध अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया ताकि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे न बढ़ सके। वाली का जब वध किया तो उस दौरान भी राम ने बिल्कुल शांति से जो भी काम करना था वो किया और वाली का भी वध किया था। लंका की ओर प्रस्थान करने के समय जब समुद्र पार करना था, असंभव सा कार्य था पुल बनाना समुद्र में, तो उस दौरान भी बिल्कुल क्रोध को हावी नहीं होने दिया और शांति से अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे ताकि वो अपने इच्छित परिणाम पा सके और अच्छे अच्छे समय पे अच्छे अच्छे निर्णय ले पाए। तो दोस्तों, अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। ये क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। तो राम ने एक नेतृत्व के रूप में
हमेशा अपनी टीम को, हमेशा अपनी प्रजा को, इस दुनिया को यही संदेश देने का प्रयास किया है कि बिल्कुल शांति से, मर्यादा का पालन करके, धर्म का पालन करके, अधर्म का कभी भी साथ नहीं लेना है और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इसी दौरान इतने सारे जो मैंने राम के जो गुणगान गाए यहाँ पर इस वीडियो में, तब जाके उन्होंने लंका में प्रवेश किया और रावण का वध करके सीता जी को लंका से मुक्त करके अपनी अयोध्या वापस ला सके। तो दोस्तों, ये सारे जो भगवान श्री राम के जो गुणगान मैंने गाए, 4 महत्व के, जो कि मुझे जो अच्छे लगे, ऐसे जो उनके गुण थे, बहुत अच्छी गुणगान वाली जो राम में बात थी, उनके जीवन में से कुछ हमें सीखने को मिलता था, वो 4 बातें मुझे जो अच्छी लगी वो आपके सामने रखी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये अध्यात्म का जो वीडियो है, नॉलेज इज़ पावर के रूप में, मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में कुछ लिखिए। अगर आपकी कोई डिमांड है और भी आपको सारी बातें जाननी है तो मेरा इस वीडियो जो है उसमें कमेंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और वीडियो भी आप तक मैं पहुंचा सकूं। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड धन्यवाद।